Hello, listeners. Welcome to the online class of zoology. Today's topic is evolution and phylogeny of fishes. It is the part 1 of the subject fish biology, and it is for the students of PG class semester 3rd. Now, under the topic of evolution and phylogeny of fishes, we would like to first understand what is evolution. जो एवोल्यूशन है ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिससे अपन ये जानते हैं कि या ये समझते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई और किस तरह से उन्होंने पूरे अर्थ की हिस्ट्री में वो कैसे कैसे डेवलप होते गए और अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करते चले गए और उनमें क्या क्या चेंजेस उनमें आते चले गए। अगर हम उसको डिफ़ाइन करें एवोल्यूशन को, तो वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि एवोल्यूशन इज़ द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बिलीव्ड टू हैव डेवलप्ड फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अब इसको अगर अपन इस तरह से भी देखें कि जो एवोल्यूशन है वो एक प्रकार का बदलाव है जो कि धीरे धीरे होता है मनुष्य के या कोई दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके जो परिवर्धन है या जो उनका डेवलपमेंट है उसमें जो है अपन इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि इट इज़ द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। ठीक है, इसी प्रकार से जो कि सब एनिमल्स के साथ में अपन एवोल्यूशन स्टडी कर सकते हैं, तो फिशेस में भी एवोल्यूशन हमको स्टडी करनी है। उनका जो ग्रेजुअल प्रोसेस है चेंज का वो अपन पढ़ेंगे। सो वी कैन से दैट फिशेस ऑल्सो वेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ग्रेजुअल चेंजेस एंड फाइनली अडेप्टेशंस। क्योंकि अडेप्टेशंस इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज ये भी अपन जानते हैं कि कभी भी कुछ भी अगर एग्जिस्टेंस अपनी मेंटेन करनी है तो अपन कह सकते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और अगर सर्वाइव करना है तो कई बार हमें लाइफ में कुछ चीज़ों से हमको अपने आप को अडेप्ट करना होता है। तो इसलिए अडेप्टेशंस भी इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन बहुत ज़रूरी हैं और चेंजेस तो आने ही होते हैं अगर हम कुछ भी अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं या साथ चलने की टाइम के साथ चलने की कोशिश करते हैं। तो नाउ व्हाट इज़ फाइलोजेनी। फाइलोजेनी जो है इट इज़ डिफाइंड एज द हिस्ट्री ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशीज़ और ग्रुप, स्पेशली इन रेफरेंस टू लाइन्स ऑफ डिसेंट एंड रिलेशनशिप्स अमंग ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। है ना, अगर कोई फाइलोजेनी को हम कैसे करेंगे डिफाइन कि कोई जो एनिमल है ना, उसमें किस तरह से एवोल्यूशनरी चेंजेस आए, किस तरह से एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट उसमें हुआ और क्या उसका लाइन ऑफ डिसेंट रहा, मतलब वो किससे उसका ओरिजिन हुआ, है ना, उसके क्या उसके मतलब जो कहना चाहिए कि जो हमारे शुरू में जो भी एनिमल का जिस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई, है ना, और क्या उसका रिलेशनशिप्स रहे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ में या दूसरे स्पीशीज़ के साथ में, क्या उसका एक फाइलोजेनेटिक ट्री बोलते हैं ना, जैसे कि भी किस तरह से उसमें कैसे कैसे उसके जो है रिलेशनशिप हुआ या एफिनिटीज़ हुई या डिफरेंसेस हुए, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो हम फाइलोजेनी में पढ़ते हैं। अब फिश जो है लाइक मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स हैव बीन ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सटिंक्शन इवेंट्स थ्रू आउट नेचुरल हिस्ट्री। है ना, अब जो भी जैसे डेवलपमेंट हुए या जो चेंजेस हुए और उस चेंजेस होने में वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाया या अपने आप को फिट नहीं रख पाया जो कोर्स ऑफ चेंजेस से, तो कई बार बहुत सारे एनिमल्स अपन ने कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो फ़िश के केस में भी ऐसा हुआ कि बहुत सारी फ़िशेस जो शुरू में डोमिनेंट थी, बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही थी, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी,
है ना, हर तरीके से उनको एनवायरनमेंट सूट कर रहा था, लेकिन इन द कोर्स ऑफ टाइम दे कुड नॉट एडजस्ट देमसेल्व्स विद द चेंजेस एंड फाइनली दे एक्सटिंक्ट, मतलब वो गायब ही हो गई। Evolution of fish began about 530 million years ago, ठीक है, ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल एवोल्यूशन या फाइलोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो टर्म्स हैं इसमें आएंगी, लेकिन अपन डिटेल में उन टर्म्स को अपन बाद में पढ़ेंगे। तो जो एवोल्यूशन ऑफ फिश है वो जब कैम्ब्रियन जियोलॉजिकल एरा था या कैम्ब्रियन पीरियड था, उस दौरान इनका एवोल्यूशन शुरू हुआ था, मतलब, और वो जो कैम्ब्रियन पीरियड था वो कब था? 530 मिलियन ईयर्स अगो। एंड इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द अर्ली कॉर्डेट्स डेवलप्ड and skull and the vertebral column leading to the first craniates and vertebrates। उससे पहले तो इनवर्टिब्रेट्स थे, है ना, उससे फिर बाद में प्रोटोकॉर्डेट्स आए, और प्रोटोकॉर्डेट्स के बाद में जो फर्स्ट जो वर्टिब्रेट्स थे वो फिश थी, यानी कि जो नोटोकॉर्ड है दैट वाज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, तो वो वर्टिब्रेट्स कहलाए। तो इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द अर्ली कॉर्डेट्स डेवलप्ड द स्कल एंड द वर्टिब्रल कॉलम लीडिंग टू द फर्स्ट क्रेनिएट्स एंड वर्टिब्रेट्स। क्रेनिएट्स कौन होते हैं? जिसमें कि क्रेनियम यानी कि जो स्कल बॉक्स है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। द फर्स्ट फिश लाइन, जो फर्स्ट फिश लीनिएजेस हैं, दे बिलोंग टू द एग्नेथा और जॉलेस फिश, ठीक है। दो तरह के हुए, एग्नेथा मीन्स जिनमें जॉज नहीं है, नेथोस्टोम्स मीन जिसमें कि जॉज प्रेजेंट होते हैं। तो जो फर्स्ट फिश जो लीनिएज था वो किसको बिलोंग करता था? एग्नेथा को, यानी कि जॉलेस फिश को। एंड ड्यूरिंग द लेट कैम्ब्रियन, ईल लाइक जॉलेस फिश कॉल्ड द कोनोडोन्स एंड अ स्मॉल मोस्टली आर्मर्ड फिश नोन एज ऑस्ट्रैकोडोम्स फर्स्ट अपीयर्ड। ऑस्ट्रैकोडर्म्स जो थे वो जो फिश थी, मतलब अर्लीस्ट फिश थी या प्रिमिटिव फिश थी, और वो जो किससे कवर्ड थी? आर्मर्ड स्केल्स होते थे उनके, यानी कि जो स्केल जो कि थोड़े से मोटे मोटे थे और उनमें स्कूट्स जैसे थॉर्न लाइक निकले हुए थे, तो उनको हम कहेंगे आर्मर्ड फिश थे, और वो कौन थी? ऑस्ट्रैकोडर्म्स थी, ठीक है। लेकिन ये भी है कि अभी अगर हम देखें एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम अगर पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि जो जॉलेस फिश थी उसमें ज़्यादातर जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, यानी कि हमारे अर्थ प्लैनेट से गायब हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं वो फिशेस जिसमें जॉज प्रेजेंट थे, यानी कि नेथोस्टोम्स, और उसमें जो सबसे पहले जो नेथोस्टोम्स इस धरती पर आई वो फिश थी प्लैकोडर्म्स। द प्लैकोडर्म्स फर्स्ट अपीयर्ड ड्यूरिंग द डिवोनियन पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग द डिवोनियन पीरियड, यानी डिवोनियन भी एक तरह का जियोलॉजिकल टाइम स्केल की टर्म है। तो उस दौरान प्लैकोडर्म्स अपीयर हुए, लेकिन ये जो प्लैकोडर्म्स हैं ये फिर एक्सटिंक्ट भी हो गए बाय द कोर्स ऑफ टाइम, एंड दे बिकेम एक्सटिंक्ट बाय द डस्क ऑफ दिस पीरियड। जैसे डिवोनियन पीरियड ख़त्म होने लगा तो प्लैकोडर्म्स भी ख़त्म हो गए, यानी कि ये बात है अराउंड 280 मिलियन ईयर्स अगो, एक्सेप्टिंग द अकेंथोडाई विच कंटिन्यूड अप टू द परमियन, ठीक है। यानी कि जो अकेंथोडाई जो स्पीशीज़ थी वो कंटिन्यू करती रही डेवोनियन के बाद भी, यानी कब तक कंटिन्यू करती रही? अप टू द परमियन पीरियड। अकेंथोडियंस जो थे दे रिजेंबल सुपरफिशियली द शार्क्स। शार्क पता है ना आपको कि कैसे फ़िश होती है? थोड़ी कार्निवोरस फिश होती है शार्क, और इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी शार्प टीथ होते हैं जो कि आराम से कट कर सकते हैं किसी भी बॉडी को, और इस तरह से दे आर लिटिल बिट डेंजरस। तो जो अकेंथोडियंस है दे रिजेंबल सुपरफिशियली द शार्क्स, और बॉडी कवर्ड बाय स्मॉल फ्लैट बोनी स्केल्स। और जो अकेंथोडियंस थे उसमें किस तरह का था, वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे? उनमें कुछ प्रिमिटिव करेक्टर्स थे और कुछ स्पेशलाइज्ड करेक्टर्स थे, एंड दे क्लोजली रिजेंबल द एंसेस्ट्रल स्टॉक दैट गेव राइज टू द बोनी फिशेस।
ठीक है, यानी कि वो उस पीढ़ी को बिलोंग करते थे, उस एंसेस्ट्रल स्टॉक को रिजेंबल करते थे, बिलोंग नहीं कहना चाहिए, रिजेंबल करते थे, है ना, उनके जैसे थे, सिमिलर थे, किसके जैसे थे, उन एंसेस्ट्रल स्टॉक के जैसे, दैट गेव राइज टू द बोनी फिश. बोनी फिश मीन्स दोज फिश हु हैव दिस एंडोस्केलेटन ऑफ बोन्स. उसके बाद में कॉकोस्टियंस and Pterychthians, they were covered with initials on the anterior part of their body including head. ठीक है, हेड है ना, हेड के साथ ही सब में वो बिल्कुल कवर्ड थे अच्छे से. फिर थे स्टेगोसिलेचियंस. जो स्टेगोसिलेचियंस जो फिश हुआ करती थी उस ज़माने में, वो फिश जो थी उनमें इतना हैवी आर्मर या इतने हैवी स्केल्स विद स्कूट्स प्रेजेंट नहीं थे. एंड दे सुपरफिशियली रिजेंबल्ड मॉडर्न रेज इन द शेप एंड पेक्टोरल फिन्स. ठीक है, मतलब जैसे वो जो किसको रिजेंबल करते थे, जो आजकल हमारे रेज हैं, रेज एंड स्केट्स फिश, आपने नाम सुना होगा, नहीं तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे. जो रेज फिश होती है उनसे ये स्टेगोसिलेचियंस फिश रिजेंबल करती थी शेप में. और इवन उनका जो पेक्टोरल फिन्स हैं, पेक्टोरल फिन्स थे, वो भी आज के रेज में जो पेक्टोरल फिन्स हैं उनसे रिजेंबल करते थे. एंड नन ऑफ दीज ग्रुप्स इज़ इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द हायर फिशेस. ठीक है, और ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो हायर फिशेस की जो एवोल्यूशन की जो डायरेक्ट लाइन है उसमें नहीं है. ठीक है, अब जो क्लासेस हैं फिशेस की, वो किन से अराइज हुई हैं. अभी भी मैंने नाम लिया था किसका, ऑस्ट्रेकोडर्म्स का. और ऑस्ट्रेकोडर्म्स कौन थी, एग्नेथा फिशेस थी, स्मॉल फिशेस थी, और उनमें जो है बोनी प्लेट्स जो है वो कवर्ड होता है. और 500 मिलियन, अराउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो उनकी प्रेजेंस थी ऑस्ट्रेकोडर्म्स की. और ये ओनली वर्टिब्रेट्स थे फॉर 50 मिलियन ईयर्स. ठीक है ना. एंड बाय 350 million years ago, most became extinct. Survivors became ancestors of jawless fishes. ठीक है. Now, first fishes to have paired fins and jaws were the acanthodians. जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया, acanthodians जो है वो spiny fishes थी, लेकिन वो भी फिर finally extinct हो गई. कब extinct हो गई, 270 million years ago. Now, relatives of modern jawed, bony and cartilaginous fishes began to appear in the fossil record 400 million years ago. 400 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है, जो हमारी आज की जो जॉड, बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, उनके रिलेटिव्स जो हैं, उनके जो रिश्तेदार कहेंगे या उनसे जो एफिलिएटेड जो स्पीशीज़ थी, वो उस दौरान आ गई थी. यानी कब आ गई थी, 400 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, अब ये देखिएगा, ये आप जो देख रहे हैं, ये एक तरह से ट्री है एवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी ऑफ फिशेस का, जो कि इजीली आपको ये बता रहा है. देखिए कि किस तरह से ये मॉडर्न फिशेस हैं, फिर टेट्रापोडा है ना, फिर ये लैटिमेरिया है, ये सीलोकेंथ फिश है जो कि लिविंग फॉसिल फिश की तरह ये होती है. फिर ये सारे आप देख रहे हैं, इसमें मॉडर्न लंग फिशेस हैं इधर. फिर ये बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है, प्लैकोडर्म्स. ठीक है, ये ऑस्ट्रेकोडर्म्स, यानी ऑस्ट्रेकोडर्म्स से शुरू हो रहा है यहाँ पे, आप है ना, ये देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रेकोडर्म्स से शुरू हो रहा है ये प्लैकोडर्म्स. ठीक है, और फिर यहाँ पे ये लैम्प्रेज एंड हैग फिशेस हैं जो कि अभी तक कंटिन्यू कर रही हैं ये. तो इस तरह से ये सारा जो आप देख रहे हैं, एक्टिनोप्टेरिजाए है. ये वाली जो फिशेस हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जो पेलियोनिस्कॉइड्स हैं. ठीक है, इनसे जो मॉडर्न रे फिश हैं, मॉडर्न रे फिन्स हैं, वो डेवलप हुई हैं. और ये जो लोब्ड फिन्स फिश होती हैं, जिसको अपन कहते हैं क्रॉसऑप्टेरिजियंस, ये भी आप देख लीजिए, ये अभी तक मिलती हैं
फिर लंग फिशेस, जो मॉडर्न लंग फिशेस हैं उसमें 3 बची हैं अभी, जो लंग फिशेस होती हैं जैसे, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। लंग फिशेस भी डिप्नोअन्स, ठीक है। तो इस तरह से ये है। और फिर ये आगे आप देखें, ये सेम चीज़ ही बताई हुई है, ये आप अच्छे से देख लें इसको भी, डायग्राम को। वही चीज़ जो है उसको और सिंपलर वे में बताया हुआ है। ये प्लैकोडर्म्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना। फिर ये कॉन्ड्रिच थाइज, फिर ऑस्ट्रिच थाइज, और फिर आगे टेट्रापोड्स इन द लाइन ऑफ एवोल्यूशन। क्योंकि फिशेस के बाद में, यानी कि पाइसेस के बाद में फिर एम्फीबियंस हुए थे, और एम्फीबियंस का जो है पाइसेस और एम्फीबियंस में जो कनेक्टिंग लिंक है वो लंग फिशेस का है। क्योंकि इसमें गिल्स के साथ साथ में जो एयर ब्लैडर होता है वो भी डेवलप हो गया था, और उससे फिर जो है एम्फीबियंस जो है लाइन ऑफ एवोल्यूशन में आ जाते हैं। तो इस तरह से दिस इज़ एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ एवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी ऑफ फिशेस। नाउ इट विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट पार्ट, जो कि हम आगे और डिटेल में कॉन्ड्रिच थाइस और ऑस्ट्रिच थाइस के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन, थैंक यू सो मच।